नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 पापा की कविताएं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि आप लोग इस महामारी के चलते घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करें और जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसे स्वच्छ अक्षरों में करें। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फ़ीस अगर रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 12 पापा की कविताएं। इस पाठ में अलेक्सांद्र रस्किन की पुस्तक पापा जब बच्चे थे से लिया गया है। यह पाठ अलेक्सांद्र रस्किन जो लेखक हैं उनकी पुस्तक से लिया गया है और पुस्तक है उनकी पापा जब बच्चे थे। इस पुस्तक में पापा के बचपन की एक से एक बढ़कर मज़ेदार कहानियाँ हैं। इस पाठ में पापा के बचपन की वह मज़ेदार घटना है जब उन्हें कविता लिखने का शौक़ चढ़ा था। अपने विद्यालय से वह दूसरे विद्यालय में प्रतियोगिता में कविता पाठ के लिए भेजे गए थे। लेखक ने इस पाठ में उनके बारे में लिखा गया है कि जब उनके पापा बच्चे थे वो किस तरह से कविताएं करते थे और किस तरह से उन्होंने विद्यालय की कविता पाठ में भाग लिया था। पापा जब बच्चे थे तो उन्हें पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने 4 बरस की उम्र में ही पढ़ना सीख लिया था और वह पूरा दिन पढ़ने में ही लगा देने के लिए तैयार थे। जब दूसरे बच्चे इधर उधर दौड़ते और तरह तरह के दिलचस्प खेल खेला करते थे, पापा बस पढ़ते ही रहते थे। दादा और दादी को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा पढ़ना बहुत हानिकारक है। उन्होंने पापा को किताबें देना बंद कर दिया। वे पापा को 3 घंटा रोज़ से ज़्यादा नहीं पढ़ने देते थे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब उनके पापा बच्चे थे तो उन्हें ऐसा पढ़ने का शौक़ लगा कि वो किताबों को छोड़ा ही नहीं करते थे। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। सारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, तरह तरह के खेल भी खेला करते थे, इधर उधर दौड़ लगाते थे, परंतु पापा को इनसे कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें केवल और केवल पढ़ना ही अच्छा लगता था। उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी और इसीलिए उन्होंने उन्हें किताबें देना बंद कर दिया और उनसे कहा कि वो केवल 3 घंटे ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पापा अब भी सुबह से रात तक पढ़ते ही रहते थे। पढ़ाई के 3 घंटे तो वे सबकी आँखों के सामने ही पढ़ते गुजारते। इसके बाद जब बाद गायब हो जाते, अपने पलंग के नीचे छिप जाते, पढ़ने लगते। वे अटारी में जा छिपते और पढ़ने लगते। वे चारा रखने के कोठे में छिपते और पढ़ने लगते। उन्हें चारे के कोठे में पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। सूखी घास में बड़ी मीठी मीठी महक माने खुशबू आती थी। घर में हर पलंग के नीचे उनकी तलाश चलती। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा शौक़ लगा था पढ़ने का कि सुबह से 2-3 घंटे तो वो सबके सामने पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद घर से गायब हो जाते और या तो अपने पलंग के नीचे छिप जाते या फिर जहाँ चारा रखा जाता था पशुओं का उस कमरे में जाकर छुप के पढ़ने लगते थे। और वहाँ उन्हें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि घास में से बड़ी अच्छी खुशबू आती थी और वे वहाँ जाकर पढ़ने लगते थे। और वे हर किसी के पुकारने की आवाज़ें सुन सकते थे। पापा शाम के खाने के वक्त ही लौटकर घर आते थे। फ़ौरन ही उन्हें सज़ा मिलती, फिर भी जल्दी जल्दी खाना गटकते और सोने चले जाते। आधी रात में वे उठ बैठते और बत्ती जलाकर पढ़ना शुरू कर देते। उन्होंने न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली। वो उस कमरे में जाकर छिपते थे और वहाँ जाकर सबके बुलाने की आवाज़ें अच्छी तरह से सुन सकते थे। सुबह से निकलने के बाद वो शाम को ही घर में लौटते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी। और इसमें वो क्या करते थे, फटाफट जल्दी जल्दी खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन जैसे ही सब लोग सो जाते थे वो उठकर बैठ जाते, लाइट जलाई और पढ़ने बैठ जाते। उन्होंने न मालूम कितनी पुस्तकें पढ़ डाली थी, जिनमें घड़ियाल, गुलिवर की यात्राएं, परियों की कहानियाँ, अलिफ लैला और रॉबिन्सन क्रूसो।
दुनिया में कैसी कैसी बढ़िया बढ़िया किताबें थीं, वे उनमें से हर किसी को पढ़ना चाहते थे। समय तेजी से कटता जाता तथा तभी दादी आ जाती। वे उनकी किताब ले लेती और बत्ती बुझाकर चली जाती। पापा कुछ देर बाद फिर जग जाते, बत्ती जलाते और पहले जैसी ही कोई और दिलचस्प किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते। तब दादा आ जाते और किताब छीन कर बत्ती गुल कर देते। उन्होंने न मालूम कितनी पुस्तकें पढ़ ली थी, कितनी किताबें पढ़ ली थी। उनमें तरह तरह की कहानियाँ होती थी जिनमें उन्हें पढ़ने का ऐसा शौक़ लगा था कि जैसे ही सब लोग सोने को जाते, वो आधी रात में उठ जाते और कोई किताब उठाई और पढ़ने बैठ जाते। तभी दादी आ जाती, उनसे किताब ले लेती, बत्ती बंद कर देती और चली जाती। वो दादी के सोने के बाद फिर जग जाते और फिर लाइट जलाते और फिर पढ़ने बैठ जाते। फिर दादाजी आते, उनसे किताब छीन लेते और फिर लाइट बंद कर देते। इस सब का अंत बहुत बुरा हुआ। पहली बात तो यह हुई कि पापा की आंखें खराब हो गईं। आखिरकार पलंग के नीचे, अटारी में या चारे के कोठे में रोशनी ज़्यादा नहीं होती थी। इसके अलावा उन्होंने बिस्तर में कंबल के नीचे छिपे छिपे पढ़ना सीख लिया था। बस रोशनी आने के लिए उसमें एक छोटा सा छेद रहता था। लेटे लेटे और ख़राब रोशनी में पढ़ना बहुत हानिकारक है, इसलिए नन्हे पापा को चश्मा लगाना पड़ा। बहुत ज़्यादा पढ़ने से उसका अंत भी बहुत, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए उसका अंत भी बुरा हुआ। उनके साथ क्या हुआ, उनकी आंखें खराब हो गई, क्योंकि वो अंधेरे में पढ़ते थे, रोशनी कम होती थी और लेटे लेटे पढ़ते थे, इसलिए उन्हें आंखों पर चश्मा लगाना पड़ गया। कमबत्ती में पढ़ना बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह लगभग इसी समय की बात है कि पापा ने तुकबंदी करना शुरू कर दी। उन्हें बिल्ली नज़र आती और वे कहते, बिल्ली मौसी म्याऊं, बोले मुँह से म्याऊं। तो इसमें वो जब छोटे थे तो उन्होंने किताबें पढ़ने के साथ साथ एक नया काम और सीख लिया था, तुकबंदी करना। यानी एक ही अक्षर के साथ दूसरे अक्षर को मिला, एक ही शब्द से पहला शब्द जिससे उन्हें अंतिम शब्द भी वैसा ही हो जाना और अगली लाइन का अंतिम शब्द भी वैसा ही होना। अर्थात कविताओं का उन्हें धीरे धीरे शौक़ लगना शुरू हो गया था। जैसे कोई बिल्ली दिखाई देती तो कहते, बिल्ली मौसी आऊँ, बोलो मुँह से म्याऊं। तो ये उनकी तुकबंदी हो जाती। उन्हें कोई कुत्ता नज़र आता तो वे कहते, कुत्ते मेरे यार, खाओगे तुम मार। तभी उन्हें मुर्गा नज़र आता तो वे कहते, टेढ़ी गर्दन टेढ़ी चाल, कुकड़ू कू की देता ताल। तो इस तरह से वो पक्षियों पर, जानवरों पर तुकबंदी करना शुरू कर देते थे।